रही हूँ। एक तो तू पता नहीं कौन से गवार गांव में रहता है, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं पता है। हाँ बाबा ठीक है, मैं किसी से पूछती हूँ। ओके तू थोड़ा सा मुझे टाइम दे। अरे भैया बात यह है ना कि हम एक अपना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जब मैं कम से कम 2 करोड़ कहाँ खर्चा आई। अरे तो बात ये रहा है कि हम जो पिछले महीना आपका 10 लाख रुपए करवाया रहा है, वो मैं हम सोचे था कि 6-7-8 लाख हमका मिल जुते तो हमारा काम हो जुते। हाँ भैया इतना काम कर दो तो हमारा काम चलत रही। अच्छा ठीक भैया, हाँ अगले महीना नहीं भैया 10 दिन तक हमका दे देते तो हमारा काम हो जुते। ठीक है भैया, ठीक। जय राम जय राम। अरे हाँ यार, अब तेरे जल्दी करने से मैं जल्दी तो आ नहीं जाऊंगी। एक तो तेरी ही गलती है, तूने इसमें इंग्लिश में पता लिख रखा है। जिसको भी पूछ रही हूँ सबको आती ही नहीं है इंग्लिश। पता नहीं कैसे गवार गांव में रहता है तू। एक मिनट, अब मुझे ना एक आदमी दिख रहा है, ठीक ठाक गाड़ी भी लग रही है इसकी। मुझे लगता है ना ये बिल्कुल एजुकेटेड ही होगा, इसको आती होगी इंग्लिश। मैं इससे पूछती हूँ, अब तो मैं पक्का पहुँच जाऊंगी। हाँ ओके। एक्सक्यूज मी भैया, एक्चुअली मुझे ना इस एड्रेस पे जाना है। मेरे दोस्त का एड्रेस है, बहुत अर्जेंट काम है। आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दोगे? मैडम जी ये गांव का जाना तो हम कोना कोना है, लेकिन वो बात ये है ना, ये सब इंग्लिश में लिखा है और इंग्लिश जो है हमको बिल्कुल नहीं आती। व्हाट? तुझे भी इंग्लिश नहीं आती? अरे कैसे गवार लोग हैं यार। मैं जिसको भी यहाँ पे ये रास्ता पूछ रही हूँ किसी को पता ही नहीं है, यहाँ किसी को इंग्लिश आती ही नहीं है। और पता नहीं कैसे देहाती गवार गांव में आ गई हूँ मैं। और एक बात बता, अगर तुझे इंग्लिश नहीं आती है तो इतनी बड़ी गाड़ी के सामने क्या कर रहा है तू? अरे आने जाने वाले लोगों को तो यही लगेगा ना कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी है तो इंसान एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, इंग्लिश आती होगी। मुझे तो लगता है ना ये तो तेरी गाड़ी है भी नहीं, मांग के लाया है ना। गवार लोग, पता नहीं क्यों आ गई मैं यहाँ पे। अरे मैडम जी आपसे मैंने एक बार बोल दिया ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो नहीं आती। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो कहाँ यहाँ पे खड़ी है, आप जाइए ना आगे किसी से पूछ लीजिए, जिसको इंग्लिश आती होगी आपको पता बता देगा। और आपसे क्या मतलब, ये गाड़ी मेरी है किसी की, आपसे क्या मतलब है? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, बस बात खत्म है, आप जाइए आगे। मैं चली जाऊँ? हाँ, और मैं रुकना भी कौन सा चाहती हूँ। अरे वो तो मैं अपने दोस्त के घर जा रही थी, एक तो इतनी बड़ी अच्छी खासी गाड़ी देखी और अच्छा खासा मुझे लगा तू यहाँ खड़ा है, भला इंसान होगा, मैं रास्ता पूछूंगी मेरी हेल्प कर देगा। लेकिन नहीं, तू भी बाकी गाँव वालों की जैसे गवार ही निकला। और मुझे तो लगता है मैं बेकार ही आकर यहाँ फंस गई हूँ। अरे मैडम जी एक बात बताइए, जरूरी है क्या आपका ये एड्रेस बताना? अगर किसी आदमी को इंग्लिश नहीं आती है, अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता तो अंग्रेजी पढ़ के कैसे बता देगा? अगर इसमें हिंदी लिखी होती तो मैं बता देता ये एड्रेस कहाँ का है। और एक बात बताइए, आपको क्या मतलब है मेरी गाड़ी से? हाँ, मैं मेरी गाड़ी हो, मैं किराए पे मांग के लाया हूँ या मैं किसी गाँव वाले को चला रहा हूँ, आपसे क्या मतलब? हाँ, मैं नहीं बताऊंगा एड्रेस, आपको जो करना कर लीजिए। अरे कैसे बात कैसे कर रहा है? तुझे एक बात बता, लड़कियों से बात करने के बिल्कुल भी मैनर्स नहीं सिखाए गए क्या? और सिखाए भी कैसे जाएंगे? ठहरा तो तू इस गवार गांव का ही है ना, और कहाँ ही होंगे तेरे पास मैनर्स? मुझे तो लगता है ना तू ना इस गाड़ी का भी ड्राइवर ही होगा, जो तू फालतू बोल रहा है मुझसे। और मैं भी फालतू ही रुक गई हूँ और तुझसे बहस करे जा रही हूँ। और बात बता, तुझे पता भी है मैं कहाँ काम करती हूँ, तू क्या काम करता है? पता है मैं ना 50,000 कमाती हूँ, MNC कंपनी में जॉब करती हूँ। तूने कभी 50,000 देखे भी होंगे? नहीं, वो कहाँ से देखोगे? मुझे तो लग रहा है कि दिहाड़ी करके तू करीब 2 से 4,000 कमा लेता होगा, उसी में तो तू खुश रह लेता होगा। लेकिन मेरे से इतनी अकड़ के बात कर रहा है। अरे इतनी बड़ी गाड़ी के सामने खड़ा था, वो तो मैं शराफत से तेरे को रिस्पेक्ट दे रही थी, पूछ रही थी कि भैया मुझे एड्रेस बता दो। लेकिन तू ना रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता है, और पता नहीं इतनी बड़ी गाड़ी के सामने खड़ा था, अपने आप को क्या सोच रहा है? अरे तूने अपना हुलिया देखा है, मेरा हुलिया देखा है? और तू अपनी ड्रेस देख। अरे तेरे जैसी ड्रेस ना मैं तो अपने घर के नौकरों को दे देती हूँ, तू मेरी ड्रेसेस देख रहा है? अरे 4-5 हजार से कम नहीं है, पता है तुझे? अरे ठीक है मैडम, आप बहुत पैसा कमाती हैं ना, हमसे क्या मतलब आप कितना पैसा कमाती हो? और दूसरी जगह आपको पता चल गया ना मैं कितने पैसे कमाता हूँ तो आप यहाँ पे खड़ी नहीं रहेंगी, सड़ाम से यहाँ से भाग जाएंगी। और अगर एक आदमी गाँव खेत वेत से काम करके आ रहा है, अंगोछा बांधे हुए, ये फावड़ा अपना लेके आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देहाती है। अरे मैं आपसे शराफत से बात कर रहा हूँ तो आप जो पागल समझ के रख रही हैं। हाँ तो पागल समझ नहीं रही हूँ, तू पागल है, तूने अपना पागल वाला हुलिया बना भी रखा है। और क्या लगता है तू ये मजदूरी करके फावड़ा और ये गमछा टांग के तू कौन सा बड़ा अमीरों का मालिक है? भाई कुछ नहीं है तू। और मुझे तो लगता है ना इसे केवल 4-5 हजार कमा लेता होगा, उसमें तो इतना ज्यादा ऐड रहा है। मुझे पता है ना कि मैं 50,000 MNC कंपनी में जॉब करती हूँ, तूने तो ये सब देखे भी नहीं होंगे। पता नहीं क्यों मैं तेरे सामने फालतू की बोले जा रही हूँ तब से। अरे एक काम करना, मैं तुझसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तो यहाँ से जा यार, उतनी देर से खोपड़ी पकड़ लगा रखी है, चल निकल यहाँ से। ओह मैं भी ना यहाँ रुक के ना, मुझे कोई शौक नहीं है मैं तुमसे बहस करने का। और तुम्हारा ना मुझे
पता चल गया है। तुम ना करीब 2 से 3 हजार कमाते हो और ऐड तो मेरे सामने ऐसे रहे हो कि पता नहीं कितने करोड़ों रुपए के मालिक हो। इडियट, मुझे भी ना तुमसे कुछ बहस करने की पता नहीं मैं क्यों ही रुक गई यार। हाँ ठीक है जाना यहाँ से भी, क्यों खड़ी है? तमीज से बात कर पहले। चल। तू निकल। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार। वाह भगवान, पता नहीं कैसी कैसी बिटेवा बना रखे हैं। बेफालतू मैं खोपड़ी में नाचने लगी। अरे नहीं आती इंग्लिश, नहीं आती है। ऐसी 3-4 लड़कियां दिन भर में हमको मिल जाएंगी तो हमारा तो पूरा दिन ऐसी तैसी हो जाएगी। अच्छा खासा मोड़ बना हुआ था, अच्छे खासे प्रोजेक्ट के बारे में मैं सोच रहा था। आई पे 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 लगा के सारा का सारा मूड ही खराब कर दिया। भगवान, इस लड़की के चक्कर में अगर मैं पढ़ूंगा ना, यहाँ बैठ के सोचूंगा, मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। मुझे ना अभी 6-7 लोग से पैसा इकट्ठा करना है। हाँ, मेरा प्रोजेक्ट आने वाला है। एक काम करते हैं, इधर राम गोपाल से चल के पैसा लेते हैं। ससुर भैया आपने बुलाया? हाँ छोटे, आ गया तू? हाँ भैया। अरे छोटे यार, तुझसे मैं ये बोल रहा था कि वो जो 1.5 से 2 लाख रुपए तूने 2-3 लोग को नहीं दिलाए थे, हाँ वो यार पैसा निकलवा लो उन लोग से। हम थोड़ा जमीन वमीन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बात जान तो क्या है, एक ज़मीन जो है ना 2 करोड़ रुपए की है, लेकिन उसको कुछ इमरजेंसी काम फंसा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेचे दे रहा है। उसमें अपना 90 लाख रुपए प्रॉफिट होगा। और उसके बाद जब उसमें प्रॉपर्टी डीलिंग करके डाल देंगे ना, तो उसमें 20-30 लाख रुपए का वो प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब अपना सूखा 1-1.5 करोड़ रुपए का फायदा हो जाएगा। समझ रहा है? तो हम सोच रहे जितना मार्केट में मेरा 70-80 लाख रुपए फंसा हुआ था, वो सारा मैंने निकलवा लिया है। अब जो टूटा छोटा अमाउंट है ना, वो निकलवा रहा हूँ। तो मैंने तुझको दिया था ना, तूने कहा था मेरे जानने वाले हैं, 2-3 लोग को पैसा दिया है। वो पैसा 1.5-2 लाख रुपए जितना भी है वो निकलवा ले तू। अरे भैया देखिए, उसमें 1.5 लाख रुपए लिया था हमने आपसे देने के लिए। हाँ, उसमें से 1 लाख तो मिल जाएगा, क्योंकि 2-3 लड़के हैं वो तो दे देंगे। अच्छा। वो हमसे कह भी रहे थे, तो हमने बोला था कि थोड़ा टाइम बाद दे देना, अभी जरूरत है नहीं हमें। ठीक है। तो उनसे मिल जाएगा, लेकिन 50,000 का थोड़ा दिक्कत होगा भैया। लड़की को दिया था हमने, और उसमें वो बहुत आनाकानी करेगी, बहुत नौटंकी करती है भैया वो। छोटे यार, मैंने तुझसे बोला था ना कि अगर तू पैसा वैसा किसी को दिया कर तो लड़कों को दिया कर, या आदमियों को दिया कर, या अपने दोस्तों को दे दिया कर। लेकिन लड़कियों को मैंने मना करता हूँ। क्यों मना करता हूँ मालूम है? अगर लड़के होते हैं ना, तो उनके पास 10-20 लौंडे ले जाके घर में सामान वामान बर्तन बाहर फेंक दो, थोड़ा डरा धमका दो, पैसे दे देते हैं। लड़कियों का क्या है, उनके घर जाओगे अच्छा नहीं लगता ना ये सारी चीज़ें, उनको डरा धमका भी नहीं सकते हैं। इसलिए थोड़ा लड़कियों को मैं अवॉइड करता हूँ पैसे देना। अच्छा, क्या 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 दिक्कत थी उसको जो पैसे से दिए थे? दिक्कत कुछ नहीं भैया, उसका क्या है ना, वो हमसे पैसे मांगी थी कि माँ बीमार है, हाँ। हमको पैसे दे दो। हाँ। लेकिन अब तो ज़्यादा टाइम हो गया ना, अब तो पैसे उसको वापस करने चाहिए। लेकिन मुझे पता है ये वापस नहीं करेगी, इसकी नौटंकी रहती है, घूमती टहलती रहती है इधर उधर, तब इसके पास पैसे की कमी नहीं होती है। ऐसे माँ बीमार है इसकी, हम जानते हैं भैया ये पैसे देने में नौटंकी करेगी। लेकिन एक बार आप कहो तो मैं इसके घर जाता हूँ, थोड़ा डराऊंगा धमकाऊंगा, दे देगी, ऐसा नहीं है। अरे नहीं यार, लड़कियों में सब नहीं चलता है। तो लड़कियों में जाओगे, पता चला उसको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तुम हाँ एक काम करना, तुम उसको पे जाना, उससे बात करना थोड़ा, है ना, और बोल देना कि पैसे की जरूरत है। काम कितने महीने हो गए पैसे लिए हुए? अरे 6 महीने के आसपास हो गए। हाँ, तो एक काम करना, उसके पास जाना, उससे बोल देना कि भैया पैसे की देखो हमको जरूरत, मैडम पैसा आप दे दीजिए। भैया का पैसा लेके दिए, तो ऐसी ऐसी बातें उसको बोलना, थोड़ा सा दबाव बनाना, ज़्यादा नहीं, ठीक है? क्योंकि लड़कियों में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। और देती है नहीं देती है तो फिर देखा जाएगा क्या करना है आगे फिर, ठीक है? अरे तो चलिए हम एक काम करते हैं, अभी तुम गाड़ी लोइए और तुम जाओ, देखो जाके क्या कह रही क्या नहीं कह रही, जहाँ घर वर हो उससे मिल के आओ, ठीक? मैं उससे देता हूँ, आपका नाम बताऊंगा तो हो सकता है। हाँ, ठीक, जाओ। ठीक है भैया, ठीक है, मैं निकलता हूँ। ठीक। अरे यार, अब ये कहाँ आ गया? Do wear your seatbelts for a safe drive. मानसी, हाय सनी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? अब मैं भी ठीक हूँ। देखो अब बहुत हो गया ना, मेरा पैसा वापस कर दो, बहुत टाइम हो गया, तब से मैं देख नहीं पाऊंगा अब ज़्यादा। सनी, मैं क्या कह रही थी, देखो हम लोग इतने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं ना, तो पैसे की बात कहाँ ही इतना ज़्यादा अब तुम घुसेड़ रहे हो? अरे भैया, मेरे भैया को प्रॉपर्टी लेनी है, उसके लिए उनको पैसा चाहिए। मैंने अपनी जुबान से लेके तुमको पैसे दिए थे, वो तुमको जानते भी नहीं है। अब उनको पैसे वापस करने तो मैं उनको क्या बोलूँगा जाके? सनी, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी मम्मी कितने टाइम से हॉस्पिटलाइज है। हाँ, और तुम जानते हो मुझे अभी इस समय पैसों की कितनी दिक्कत चल रही है, तो थोड़ा तो समझो, हम दोनों कितने टाइम से दोस्त हैं यार। यार देखो, दोस्ती अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, और तुम्हारी मम्मी बीमार है, उसमें मेरे भैया का कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना? उन्होंने पैसा दिया है, एक समय तुमने मांगा था, 6 महीना हो गए, अब तो लेट हो गया यार, अब तो दे दो एटलीस्ट।
आई नो अबाउट इट सनी, बट तुम भी तो समझो ना मेरी दिक्कत। अब मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें ना अगले महीने से 5-5 हजार करते दे दूंगी, प्लीज। हाँ प्लीज। मैंने तुमको इकट्ठे पैसे दिए थे ना, इकट्ठे दिए थे ना, तो फिर मुझे इकट्ठे चाहिए होंगे। मैं 5,000 भैया को दूंगा। 5,000 में कौन सी प्रॉपर्टी आती है मुझे बता दो जरा। तुम खुद सोचो ना सनी, मम्मी ना हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी वजह से ना मेरे जो भी सैलरी आ रही है ना, वो मेरे हॉस्पिटल में बिल्स भरने में निकल जा रही है। देखो मानसी, मुझे नहीं सुनना। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं 10-12 लड़के लेके आऊंगा तुम्हारे घर और पूरा घर का सामान बाहर फिकवा के और तुमको बाहर निकलवा दूंगा। पहले बता दे रहा हूँ, फिर तुम्हारी समाज में बेइज्जती भी होगी, मुझे उससे नहीं मतलब है, ठीक है ना। सनी ये क्या बोल रहे हो? हाँ, आज तुम्हारी और मेरी दोस्त में ऐसे कैसे बात कर रहे हो यार? और हमारी ना बाहर कॉलोनी में बहुत इज्जत है, रेपुटेशन है एक, प्लीज ऐसा मत करो यार। तो रेपुटेशन तो मेरी भी है ना। अब भैया के सामने मेरी रेपुटेशन क्या क्या होगा? उनको मैंने पैसे जो है अपनी जुबान पे दिलाए थे ना, लिए थे ना, और तुमको दे दिए मैंने। अब उनके सामने वो आज के बाद मेरे को मान लो कोई दोस्त मेरा जो है पैसे की जरूरत होगी उनको, और भैया से मांगने जाऊंगा कि मेरे दोस्त को पैसे दे दो, तो भैया देंगे मुझे? कहेंगे पिछला वाला तो तुम्हारा पैसा दे नहीं पाया, ये वाला क्या देगा? मेरी भी तो रेपुटेशन खराब होगी उनके सामने, उसका क्या? सनी मुझे पता है। सनी तुम मुझे एक काम करो ना, तुम थोड़ा सा टाइम दो, तुम बस देखो, मैं कैसे भी करके दूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम डायरेक्टली भैया से आके मिलना, मुझे नहीं मिलना। भैया से? हाँ, भैया से मिलो, मुझे नहीं मतलब, ठीक है? सनी उन्हीं कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे यार, Wear your seatbelts अभी अपने for भैया को बुलाएगा। एक तो ये ऑलरेडी मुझ पर इतना प्रेशर डाल रहा है, उसके बाद इसके भैया। ओह गॉड, हे भगवान प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे किसी भी तरीके से पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। पहले इसके भैया से बात कर लेती हूँ। हाँ छोटे, क्या हाल है? सब बढ़िया भैया, अपना बताइए। मैं भी बढ़िया। यार ये बताओ, वो जो एक लड़की को 50,000 रुपये हम लोग नहीं दे रखे थे, तूने दिलवाया था, उसका क्या हुआ यार? वो क्या बोल रही है? भैया देखिए, मेरा ना दिमाग बहुत खराब है उसके ऊपर। 50 बहाने बता रही है वो, एक बहाने नहीं बता रही है। हर रोज उसका नया नौटंकी रहता है, कभी मम्मी बीमार है, कभी घर में दिक्कत है। मैं कहता हूँ आप चलिए, 10-12 लड़के मैं ले लेता हूँ, उसके घर चलते हैं, उसके बर्तन वर्तन बाहर भिजवाते हैं, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, सारा पैसा दे देगी मुझे। यार नहीं यार, अच्छा तुम एक चीज़ सोचो, अगर भगवान ने हम लोग के पास पैसा दिया हुआ है और वो अगर किसी की मदद कर रहा है, किसी के काम आ रहा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम लोग उसको जाके परेशान करें लड़के ले जाके। अगर मान लो उसकी माताजी की तबीयत सही में ख़राब हो तो तब तो हम लोग को पाप चढ़ जाएगा ना। यार इतना पैसा दिया है, एक बार तुम जाके उससे प्यार से बात कर लेना, देखो क्या बताती है, समझ रहे हो? अरे यार भैया, आप समझ नहीं रहे हो। ऐसे लोग ना, पैसे लेने के टाइम कोई नहीं बीमार होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसके बाद ना जब पैसे लेने जाओ ना, उसके बाद जो है उनके बीमार हो जाएंगे, कभी भैया बीमार हो जाएंगे, कभी उनको कैंसर हो गया, कभी उनको बीमारी आ गई। ये लोग की नौटंकी रहते हैं, पैसे ना देना पड़े। अच्छा तुमने देखा वेखा जाके पता होता क्या कि उसकी माँ की तबीयत खराब है कि नहीं खराब है, कि बहाना मारे, कुछ पता तो किया नहीं होगा तुमने? अरे भैया, आप घर कौन जाए, मैंने इसीलिए तो आपसे पास आया हूँ। मैं तो कह रहा हूँ लड़के लेके घर चलते हैं, सारी चीजें पता हो जाएंगी। एक बात बताओ, भगवान हमको पैसा दिया है तो हम क्या उसको इस तरह से इस्तेमाल करेंगे? किसी को जाके घर से उसके बर्तन फेंकेंगे और ये सारा काम करेंगे? ये तो गलत काम है ना। अगर भगवान ने पैसा दिया तो अच्छे काम में हम लोग यूज़ करेंगे। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सही में उसके माता वाता की तबीयत खराब है, तो एक काम करूंगा, बैंक जाके अपना पैसा निकाल लाऊंगा, उससे 2-4-5 महीना बाद पैसा ले लिया जाएगा, उसकी माता जी की तबीयत सही हो जाएगी, सिचुएशन उसकी सही हो जाएगी। क्या जरूरत है उसके सामान फेंकने की, समझ रहे हो? हम बस बैंक तक जाना पड़ेगा। मैं सोचा था बैंक ना जाना पड़े, सारा मार्केट में जो पैसा फंसा हुआ उसी से काम हो जाए। अरे ठीक है भैया, अब जैसा आप बोल रहे हैं वैसे ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक बार उसको राइट कर दो आप अपने हिसाब से। चलो एक बार चल के मिल लेंगे, देख लिया जाएगा क्या बात है, क्या बताती है, ठीक है? ठीक है भैया, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम लड़के उड़के न ले जाना उसके घर। मैं तो बुक भी कर लिया था। नहीं, उस लड़के ले जाने की जरूरत नहीं, चलो तुम साथ में। ठीक है भैया। Wear your seatbelts for a safe drive. देखिए भैया, ये लड़की है ना? हाँ यही लड़की है, मेरी बात मानिए, उसकी बातों पे मत आना। वो आपसे पहला पुछला की बातें करेगी, थोड़ा बहुत अपना गिनाएगी, रोना होना, उनकी बातों मत आना। ये लोग ऐसे ही होते हैं, समझे ना आप? चल ठीक, थोड़ा टाइट कर देना, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। एकदम टाइट कर दूंगा, काहे परेशान हो रहा है? ए लौंडिया, अबे ये लड़की है? हाँ भैया, यही लड़की है। मैं इसको तो बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप कैसे जानते इसको? पहली बार मिल रहे हो आप तो। तुमने इसको 50,000 रुपये दे रखा है? हाँ भैया, मैंने इसी को 50,000। अरे यार, मैं तुझको बताता हूँ, एक दिन क्या हुआ ना कि क्या कहते हैं, ये खड़ी थी
तो मैं खड़ा था मतलब, तो ये निकल रही थी उधर से, तो इसने मुझे पर्चा दिया और बोला कि भैया ये एड्रेस आप जानते हैं? तो अब उसमें लिखा था इंग्लिश में, तुझको तो वैसे भी पढ़ा है, 7th क्लास तक मैं पढ़ा हुआ, इंग्लिश मुझको आती नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं ये इंग्लिश मुझे समझ नहीं आ रही। तो इसने मुझे पता नहीं कितना उल्टा सीधा बोला, कह रहा है गंवार हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तुमको 2 पैसे की तमीज़ नहीं है, ये गाड़ी भी किराए के मांग के लाए हो, पता नहीं क्या क्या बोला। और हाँ, इसने तो मुझसे ये भी बोला था कि ये महीने का कंपनी MLC कंपनी में काम करती है, महीने का 50-60 हज़ार रुपये कमाती है, तो ये तुमको 50 हज़ार रुपये क्यों नहीं वापस कर पा रही है? अरे भैया ये 2 कौड़ी की कंपनी में काम करती है जिसपे 10-15 हज़ार इसकी सैलरी है, ये कहाँ से इतनी महंगी वाली सब कुछ रखेगी? और दूसरी बात, तुमको तमीज़ नहीं है, भैया से कैसे बात कर दी तुमने? हाँ, मैंने तुमको पैसे दिए इनसे पैसे लेके, और तुम उनसे ऐसे बात कर रही हो। मैडम जी, जब आप इतने सारे पैसे कमाती थी तो हमरा छोटका भाई से 50 हज़ार रुपये लेने की क्या जरूरत है? आप तो उस दिन बहुत लंबा लंबा फेंक रही थी कि हमारे 50-60 हज़ार रुपये महीने का पैसा कमाती हूँ, आपको पता भी है ये जो मैं ड्रेस पहन के रखी हूँ 3-4 हज़ार की तो ड्रेस है, अब कहाँ सारी हवा निकल गई है? भैया देखो, अब शांत हो जाओ। मैं मानती हूँ कि मैंने उस वक्त ज़्यादा बोल दिया था। वो क्या है ना, नए गांव में आई थी मैं, ऊपर से मैं जिससे भी रास्ता पूछ रही थी और कोई समझा ही नहीं पा रहा था कि मुझे ये परफेक्ट लोकेशन जो है वो कहाँ है। और जब आप दिखे तो मुझे लगा कि आपको तो पता ही होगा, लेकिन आप भी उसी में निकले, इस वजह से मैंने आपको कुछ ज़्यादा बोल दिया। लेकिन ये जो बात बोल रहा है ना, ये सही है कि मैंने इससे पैसे लिए हैं, लेकिन मेरी कोई मजबूरी है भैया। तो मजबूरी में तो क्या झूठ बोल दोगी भैया से कि मैं अमीर हूँ, इतने महंगे कपड़े पहनती हूँ? हमको ना बताओ, ये मेरा छोटका भाई पहले से हमसे बोल चुका है कि भैया ये लड़की ना बहुत तेज है, और अगर जो आप है ना क्या कहते हैं इसके पास जाएंगे तो आपको बहाना बना देगी कि नहीं मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, इनकी तबीयत खराब है। समझ में आ रही है? हम ना आपके जहाँ से हम नहीं आने वाले, तुम्हारे जैसी 3-4 लड़की को रोज डेली हम डील करते हैं, हमको चूतिया बनाने की कोशिश ना करो, ठीक है ना? एक काम करो, पैसा दे दो जितना 50 हज़ार रुपये है, वरना दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। भैया सच में मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रही हूँ, मेरी मम्मी की ना सच में तबीयत खराब है और वो काफ़ी टाइम से हॉस्पिटलाइज है। वो तो मैं 15-20 हज़ार की जॉब करती हूँ, पर पिछले 6 महीने से मैं जितना कमा रही हूँ वो मम्मी के हॉस्पिटल बिल्स भरने में ही चला जा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं हॉस्पिटल का नाम, उसकी रिसिप्ट और यहाँ तक पेशेंट वार्ड जो भी चीज़ें हैं मैं आपको सब दे दूँगी। आप जाके चेक भी कर सकते हो, मेरे साथ भी जा सकते हो। मैं कुछ टाइम से ऑफिस में भी ओवर टाइम कर रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा पैसे मिल सके, लेकिन कई बार मम्मी के इलाज के लिए पैसे इतने कम पड़ जा रहे थे तो मैंने इससे मांग लिए थे। अब मुझे क्या पता था कि ये पैसे इसने आपसे उधार लिए हैं, वरना मैं कभी ऐसा न करती। हम कैसे यकीन कर ले कि तुम्हारी माता जी जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं? ये तो कहता बहुत तेज लड़की है, बहाना बना देती है। भैया चाहे जो भी हो, मैं घर की इकलौती हूँ और मैं अपनी माँ के लिए तो झूठ नहीं बोलूँगी ना। और मैं आपको पेमेंट रिसिप्ट सब तो दिखा रही हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अभी सिटी हॉस्पिटल चल सकते हैं और देख सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोल रही। मैंने आपसे बोला था ना ये बहाने बनाएगी, आप देखिए बहाने बना रही है। बात ये है ना कि जो चीज़ ये बता रही है कि हॉस्पिटल ले चलो, रिसिप्ट देख लो, बिल देख लो, वार्ड देख लो, इसके बाद तो लग रहा सही है। अब मान लेते हैं झूठ बोल रही है, मान लेते हैं झूठ बोल रही है, लेकिन अगर गलती से सच बोल रही हो और हमने इससे ज़बरदस्ती पैसा ले लिया है, इसकी माता जी वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो और उनको कुछ हो जाए तो पाप किस पे आएगा? हम ही तुम पे तो आएगा ना। और वैसे भी 50 हज़ार रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, हम लोग एक काम करते हैं बैंक से निकाल लेंगे, और अगर कहीं कुछ हो गया ना तो भगवान ऊपर वाला सब देखता है। हमारे 50 हज़ार के बच्चे में अगर इसकी माँ को कुछ हो गया ना तो उसका पाप कभी हम लोग के सर से नहीं उठेगा। अरे पर भैया ये खुद बोल रही है कि मैं ओटी कर रही हूँ पिछले 4-5 महीने से, तो 4-5 महीने में इनको 50 हज़ार रुपये नहीं मिले, ये बताइए। सनी वो छोटी कंपनी है, मैं बाकी जगह भी अप्लाई कर रही हूँ कि मेरी अच्छी कंपनी में, MNC कंपनी में जॉब लग जाए, लेकिन तुम जानते हो ना MNC कंपनीज कैसी होती हैं, उनके पास जब 2,500-3 हज़ार लोग आ रहे होते हैं ना तो उन्हें कोई जो स्किल्सफुल लड़कियाँ और बच्चे होते हैं ना उनको कोई कदर नहीं होती है। 50 हज़ार रुपये बहुत छोटी रकम होती है भाई, है ना? एक काम करते हैं, इसको 4-5 महीने का और टाइम दे देते हैं, इनके माता जी की तबीयत ठीक हो जाए, और अगर हमारे पैसे से किसी का भला हो रहा है तो हमको क्या दिक्कत हो रही है? ठीक है, तो इनको एक काम करते हैं, 5-6 महीने का टाइम दे देते हैं, हम लोग जाके बैंक से पैसा निकल लाएंगे जो कम पड़ रहा है। आप एक काम करिए, आप अपना माता जी का इलाज कराइए, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो और पैसा आप ले लीजिएगा, हम छोटका से बोल देंगे, वो आपको पैसा दे देगा। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, ये ना सोचिएगा हम आपसे पैसा वापस नहीं लेंगे, जब आपका साल भर में 6 महीने में 8 महीने में काम हो जाता है तो आप धीरे धीरे करके मेरे छोटके भाई को पैसा वापस कर दीजिएगा, ठीक है ना? भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता नहीं था कि आप इतने अच्छे इंसान हैं। आप तो अगर कोई और होता ना तो वो कभी मेरे इतनी परेशानियां नहीं सुनता, और आपने मेरी परेशानियां सुनी और बाकी मेरी जितनी भी चीज़ें थी आप वो भी हेल्पफुल कर रहे हो। अब तुम खुद देख रही हो ना, जिस इंसान से तुमने इतनी बदतमीजी की थी वही इंसान तुम्हारी मदद कर रहा है, जबकि उनका पैसा फंसा हुआ उसके बावजूद। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है,
लेकिन आगे से एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई आदमी गरीब छोटे मोटे कपड़े पहनता है, लोअर टी शर्ट पहन के घूमता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गरीब है या उसके पास पैसा नहीं है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि वो गाँव का रहने वाला है, सीधा और सिंपल आदमी है, ठीक है ना। तो किसी भी गरीब आदमी या देहाती आदमी का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। जी भैया पक्का। जयराम जी की चल छोटे, थैंक यू सनी। इनकी जो भी मदद लगे ना वो कर देना, ठीक है। ठीक भैया, कर देंगे।